बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, आज का मौजू है हकीम मंजूर गज़ल नंबर 1। कल हमने इसके 4 इशार पढ़े थे। आज पांचवें शेर से शुरू है। पहले मैं पढ़ूंगा। अब कि मेरा काबा-ए दिल दुश्मनों की जद में है, अब कि मेरा काबा-ए दिल दुश्मनों की जद में है, फिर मदद करना अबाबीलों के लश्कर भेजना, फिर मदद करना अबाबीलों के लश्कर भेजना। जर्द पत्तों की सदा से सख्त घबराता है दिल, जर्द पत्तों की सदा से सख्त घबराता है दिल। अब न खूं तशना हवाओं को जमीन पर भेजना, अब न खूं तशना हवाओं को जमीन पर भेजना। पड़ गए मंजूर फीके रंग जो आंखों में थे, पड़ गए मंजूर फीके रंग जो आंखों में थे। ऐ खुदा रंग अब पहले से बेहतर भेजना, ऐ खुदा हर रंग अब पहले से बेहतर भेजना। 5वां शेर। अब इसकी तशरीह। शायर ने इसमें सन्नते तलमी का इस्तेमाल किया है। शायर फरमाते हैं, अब कि मेरा काबा-ए दिल दुश्मनों की जद में है, फिर मदद करना अबाबीलों के लश्कर भेजना। शायर फरमाते हैं कि मेरे दिल का काबा मेरे दुश्मनों की जद में है, इन दुश्मनों का मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए तो अपनी मदद के तौर पर तारीख को दोहराते हुए अबाबीलों का लश्कर भेजना। खाने काबा पर यमन के बादशाह अबरहा ने हमला किया, ढहाने की कोशिश की। अल्लाह पाक ने अबाबीलों को हुक्म किया कि उन्होंने छोटे छोटे संगरेजे चोंच में उठाकर लश्कर पर मारे, तो अबरहा का सारा लश्कर नेस्त नाबूद हो गया। तो इस तलमी को इख्तियार करते हुए शायर फरमाते हैं कि हम दुश्मनों के नरगे में हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप ऐसे ही आज ऐ अल्लाह हमारी मदद करना, जैसे आपने काबतुल्लाह को हिफाजत की, अबाबीलों को भेजा और उन्होंने अबरहा के लश्कर को नेस्त नाबूद कर दिया, ताकि मेरा दुश्मन ज़ेर हो सके। अबाबीलों का लश्कर तलवी के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और अब है 6वां शेर। जर्द पत्तों की सदा से सख्त घबराता है दिल, अब न खूं तशना हवाओं को जमीन पर भेजना। शायर फरमाते हैं कि खजान के जैसे माहौल ने इस खिते जमीन पर पत्तों को जर्द और खुशक बना दिया है। यानी हालात ऐसे गंभीर हैं, यहां रहना मुश्किल हो गया है और हरियाली और शादाबी नायाब हो गई है। यहां हरियाली और शादाबी की तशबीह खुशियों से है, मसरत से है, शादमानी से है। शायर फरमाते हैं कि जब खुशक पत्ते हवा से हिलते हैं तो इनकी आवाज से दिल घबराता है। इसलिए आप खून की प्यासी हवाओं को मेरी जमीन पर न भेजना, जिन्होंने तमाम माहौल को हैबतनाक कर दिया है।
شاید اس شعر میں بھی حالات کے بدلنے کی دعا کرتے ہیں. اور اس غزل کا آخری شعر مکتا: پڑ گئے منظور فیکے رنگ جو آنکھوں میں تھے، پڑ گئے منظور فیکے رنگ جو آنکھوں میں تھے، اے خدا ہر رنگ اب پہلے سے بہتر بھیجنا. شاعر اس شعر میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں جو رنگ تھے وہ پھیکے پڑ گئی، یعنی میری آرزوئیں نا امیدیوں میں بدل گئی. شاعر پھر خدا سے دعا کرتے ہیں اب پہلے سے بہتر رنگ میری زندگی میں بھیجنا، تاکہ میری ویران زندگی میں پھر سے بہار آ جائے. یعنی شاعر اس شعر میں دعا کرتے ہیں کہ وطن کے حالات درست اور صحیح ہو جائے تاکہ زندگی گزارنا آسان ہو سکے.